तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। कड़ाके की ठंड बावजूद इसके संगम तट पर श्रद्धालुओं की आस्था लगातार ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। गर्मजोशी लगातार दिखाई दे रही है। अब तक लाखों श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले को लेकर विशेष बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। संगम तट और स्नान घाट पर वॉच टावर से नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी की जा रही है। और साथ ही अब बात अगर की जाए पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं का हुजूम संगम तट पर उमड़ पड़ा है और जहां पर हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर है। ड्रोन से वॉच टावर से लगातार निगरानी हो रही है। तो माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, लाखों श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ अब प्रयागराज माघ मेले का शुभारंभ यहां पर कर दिया गया है। नतीजन यहां पर पौष पूर्णिमा को लेकर बात अगर करें तो लाखों श्रद्धालु संगम तट में पावन डुबकी लगाते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, ड्रोन के प्रबंध है, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, वॉच टावर के माध्यम से नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं माघ मेले में। और क्योंकि पावन स्नान पर कोई पावन पर्व से कम नहीं माना जाता है और प्रयागराज माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है और साथ ही माघ मेले को लेकर कई दंत कथाएं हैं और साथ ही अब ऐसे में कई किंवदंतियां कहती हैं कि माघ मेले का जो समय होता है इस दौरान ग्रहों के जो नक्षत्र हैं वो बदलते हैं, यानी कि ग्रह अपनी चाल बदल रहे होते हैं। और सीधे तौर पर अब ये जो 2026 का साल है यानी कि न्यू ईयर 2026 में ये कहा जा रहा है कि ये सूर्य का साल है और जो सूर्य देव है वो गोचर करेंगे तमाम राशियों में और ये जो तमाम चीजें हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं माघ मेले के नजरिए से अगर आप बात करें। तो अब प्रयागराज में माघ का अब कुंभ देखने को मिला है और साथ ही अब शुभारंभ इस मेले का हो चुका है। 6 तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे, ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और साथ ही साथ अब आस्था का ये महासंगम, त्रिवेणी का संगम और गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का ये पावन संगम है। अब सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वॉच टावर पर यहाँ पर गार्ड्स की तैनाती है, लगातार निगरानी बनाए रखे हैं और कल्पवास की शुरुआत हो चुकी है जो कि अपने जीवन को कुछ समय के लिए एक अस्थायी तौर पर त्याग कर जिस तरीके से कल्पवासी वास करते हैं इसी तरीके से अपना जीवन यापन किया जाता है। कल्पवास का यही मतलब है कि सुख समृद्धि और तमाम सुविधाओं को छोड़कर एक कल्पवास में चले जाना और साथ ही उसके बाद इस दुनिया को देखने का नजरिया जो है वो कल्पवास में बदल जाता है, ये कहा जाता है, ये किंवदंतियां हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर 7 पाटनू पुल पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं और साथ ही अब पाटुन जो पुल है सीधे तौर पर ये जो कि संगम को जोड़ने का काम करते हैं ये पुल। और क्योंकि अब ऐसे में जब हम नदी क्रॉस करते हैं, जब आप जाएंगे प्रयागराज में माघ मेले में या फिर कुंभ में जब भी आप जाते हैं तो इन पाटून पुल्स को जब आप देखेंगे तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में इनकी जरूरत पड़ती है। लाखों लोगों की आवाजाही इनसे होती है। प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा का आज पहला स्नान पर्व है और तस्वीर जो है हम आपको संगम नोस की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में पहुंचे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और आज से ही माघ मेले का औपचारिक तौर पर कहें तो ऐलान हो जा रहा है। देखिए हजारों की संख्या में पूरा जो संगम नोस है श्रद्धालुओं से पटा हुआ है और सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरीके के हैं इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आरएएफ के जो जवान हैं वो आपको घाटों पर नजर आएंगे और इसके अलावा तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आपको इन घाटों पर नजर आएंगे। देखिए ये जो नज़ारा है विहंगम नज़ारा है। ब्रह्ममुहूर्त में तो तमाम श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम पर पहुंचे हैं, यहाँ पर पुण्य की जो डुबकी है वो लगा रहे हैं। देखें स्नानार्थियों में उत्साह किस तरीके का है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। दान पुण्य का जो दौर है वो भी चल रहा है, दीपदान की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जो श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हैं न सिर्फ मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं बल्कि दीपदान कर रहे हैं और स्नान का जो दौर है
किस तरीके से चल रहा है ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और सिक्योरिटी कैसे है जल में वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए डीप वाटर बैरिकेडिंग है ताकि इस घेरे के बाहर जो श्रद्धालु हैं गहरे जल में ना जा सकें। और जल पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी आपको त्रिवेणी संगम में दिखाई दे रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि पहला स्नान पर्व है और किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो संगम के घाट पर पहुंचे हैं। और हुजूम जो है ये बता रहा है कि पहला स्नान पर्व जो है माघ मेले का आगाज करा रहा है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कैमरामैन रामबालक के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। संगम की रेती पर आस्था का जनसैलाब जो है पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर उमड़ा है। देखिए तस्वीर हम आपको संगम नोज जाने वाले मार्ग की दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए मां त्रिवेणी की तरफ रवाना हो रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के क्या कुछ मायने हैं। श्रद्धालुओं से पूरा जो संगम नोज का इलाका है वो पटा हुआ है। और ठीक हमारे सामने गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के नोज पर यानी संगम नोज पर किस तरीके से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं स्नान कर रहे हैं। ब्रह्ममुहूर्त से ही ये स्नान का जो दौर है वो चल रहा है और अभी भी, क्योंकि अभी जो है ब्रह्ममुहूर्त का समय है और यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नोज पर पहुंचे हैं और मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और जिस जगह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है। और आज पौष पूर्णिमा पर्व है और इसीलिए इस स्नान पर्व के मायने हैं। और न सिर्फ माघ मेले का आज आगाज हो रहा है बल्कि माघ मेले में जो पवित्र कल्पवास होता है उसकी भी आज से शुरुआत हो रही है। और जो दिव्यता जो भव्यता है वो संगम तट से किस तरीके से निखर करके सामने आ रही है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे। पुलिसकर्मी जो हैं माघ मेले में चप्पे चप्पे पर आपको नजर आएंगे। इन पुलिसकर्मियों पर ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इससे समझ सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा आज संगम नोज का रहने वाला है। देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं ना सिर्फ सिविल पुलिस है बल्कि आरएएफ, पीएसी, इसके अलावा यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो भी मेले में गश्त कर रहे हैं। आईवीएलआईयू की जो टीमें हैं वो भी मेले में हैं और मूवमेंट कर रही हैं लगातार। और घाटों पर देखिए स्नान का जो दौर है वो चल रहा है और अभी श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। और पौष पूर्णिमा पर्व है, 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अनुमान है आने का, स्नान करने का। और इसलिए अभी का जो नज़ारा है वो ब्रह्ममुहूर्त का वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और पौष पूर्णिमा पर्व से ही कहें तो माघ मेले का औपचारिक तौर पर आगाज हो गया है और आज से ही 1 महीने का कल्पवास भी त्रिवेणी के तट पर चलेगा। कैमरामैन रामबालक के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेले की सुरक्षा जो है वो ड्रोन से भी की जा रही है। किस तरीके से की जा रही है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये ड्रोन जो है मेला प्रशासन इससे निगरानी कर रहा है पूरे संगम नोज क्षेत्र की। इससे आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा की जो चाक चौकसी है वो किस तरीके से है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो नज़ारा है संगम नोज का इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम नोज पर उमड़ा है। और हजारों की नहीं बल्कि कहें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और ब्रह्ममुहूर्त से ही स्नान का जो दौर है वो चल रहा है। और इसी ड्रोन कैमरे से निगरानी जो है सुरक्षा के लिहाज से मेला प्रशासन कर रहा है ताकि किसी तरीके की मेले में विघ्न ना पहुंचने पाए। और देखिए ये जो मूवमेंट है ड्रोन कैमरे का वो न सिर्फ संगम नोज बल्कि तमाम जो इलाके हैं जहां पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं, उन जगहों की जो निगहबानी है, जो निगरानी है वो इस ड्रोन कैमरे से की जा रही है। हर एक चप्पे चप्पे की जो नज़र है वो एक तरीके से इस CCIA ड्रोन कैमरे से देखी जा रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की कोई विघ्न ना पहुंचने पाए, कोई खलल ना पहुंचने पाए। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चौकसी है, चाक चौबंद सुरक्षा है माघ मेले में, वो आप इन तस्वीरों से सीधे तौर पर समझ सकते हैं। कैमरामैन रामबालक के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। प्रयागराज माघ मेले में आज पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और स्नान का महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ ज्योतिषी आशुतोष वासनिक जी हैं। सर, आज के स्नान के महत्व और मुहूर्त की बात करें तो क्या है? आज तो बहुत दुर्लभ अवसर है। दुर्लभ अवसर इसलिए क्योंकि महाकुंभ 2025 के बाद आज पौष पूर्णिमा के दिन
प्रयागराज संगम क्षेत्र की जो दिव्यता है वो एक बार फिर से रौनक उसमें आ गई है, दिव्यता बढ़ गई है। इस बार ये जो पर्व है ये महाकुंभ से कुछ कम नहीं है, इसका महत्व और भी ज़्यादा है। उसका कारण है देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति। अतिचारी गति का मतलब सामान्य ज्योतिष का जो सिद्धांत है, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष रहते हैं, लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति के कारण यानी कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलने के कारण 3 राशियों का स्पर्श एक ही वर्ष में कर रहे हैं, जैसे मिथुन राशि, फिर कर्क राशि और सिंह राशि। तो जो देवगुरु बृहस्पति की दिव्यता है वो संगम का क्षेत्र है। ये जो पौष पूर्णिमा का ये जो अवसर है, सारी दिव्यता यहाँ पर आ गई है। E = mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ त्रिवेणी माँ की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, संगम का अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर किया गया पुण्य जन्म जन्मांतरों तक अक्षय रहता है, जिसके कारण अभी जो सूर्योदय होगा पौष पूर्णिमा के ये शुभ मुहूर्त में, धनु लग्न में सूर्योदय होगा। तो जब धनु लग्न में सूर्य भगवान आएंगे तो जो सूर्य की रश्मियाँ जल पे पड़ती हैं वो एक प्रिज्म का काम करती हैं, प्रिज्म इफेक्ट देती है। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर कल्पवास करता है, त्रिवेणी संगम पे आके स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है तो उसकी जो भी दवाइयाँ हैं, हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है, डायबिटीज़ से लेके जो छोटी मोटी समस्या रहती हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। इतनी सर्दी होने के बावजूद माँ गंगा की, त्रिवेणी की ऐसी कृपा होती है कि यहाँ पर बिना निमंत्रण के हजारों करोड़ों लोग आते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आशुतोष वासने जी हैं कि जो कि ज्योतिष हैं, इन्होंने बताया कि माघ मेले का क्या महत्व है, पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का मुहूर्त और महात्म क्या है, और कल्पवास जो होता है यहाँ पर 1 महीने का, उसके क्या मायने हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।